अगला नक्षत्र है जो पुनर्वसु। उसको पहले उसकी पोजीशन को समझे आप, कहां आ रहा है। यूनिवर्सल टेबल को देख लें खोल के, और यूनिवर्सल टेबल में थोड़ा सा आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो यूनिवर्सल टेबल है वो किस हिसाब से बनी हुई है। उसमें ऊपर सबसे पहले कौन सी राशि लिखी हुई है, ये देखें, मिथुन राशि लिखी हुई है। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध हो गया। फिर पहला नक्षत्र कौन सा होता है, मंगल का, दूसरा राहु का, तीसरे की बात कर रहे हैं हम पुनर्वसु। ये किसका है, गुरु का है। तो पुनर्वसु शब्द का अर्थ है पुनः वास, अर्थात दोबारा से निवास, दोबारा से निवास, ये पुनर्वसु का यहां मीनिंग है। अब इस नक्षत्र के अंदर कौन कौन से गुण आएंगे भाई, बुध के भी आएंगे, और कौन से आएंगे। अब पहला नक्षत्र कौन सा पड़ता है बताओ इसमें, पुनर्वसु में पहला नक्षत्र किसका पड़ता है, जो ऊपर बताया था अभी, राहु का पड़ा। राहु से ऊपर किसका पड़ा था, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देख देख के समझ में आएगी। ये मिथुन राशि के अंदर पड़ता है, ये मिथुन का लास्ट नक्षत्र है। तो मिथुन का स्वामी कौन है, बुध है। क्लियर। अब बुध हमेशा सीरीज ऐसे होते के शुक्र सूर्य। अब मैं दोबारा सूर्य लिख रहा हूं, सूर्य चंद्रमा मंगल, ठीक है। अब यहां पर मैंने जो मंगल लिखा है, अब मंगल दो राशियों में बट जाएगा। ये क्यों बटेगा, क्योंकि संधि नक्षत्रों को भी तो लेना है, संधि नक्षत्रों को भी तो आप लोगे। जैसे यूनिवर्सल टेबल में आप ध्यान से देखना, मंगल वृषभ राशि में भी है और मिथुन राशि में भी है। देखो ध्यान से, सूर्य मेरा मेष राशि में भी होता है और वृषभ राशि में भी होता है। जो नक्षत्र हैं उनके ये वाला, हाँ। अब देखो यहाँ पे ना सर, ये वाला, हाँ जी हाँ, वो नक्षत्र स्वामी लिखे ऊपर, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नक्षत्र स्वामी। टेबल में यूनिवर्सल टेबल की बात चल रही है, यूनिवर्सल टेबल से आप पढ़ सकते हैं इसको। और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे आपको यूनिवर्सल टेबल अभी ही समझ में आनी शुरू हो जाए थोड़ी थोड़ी। जो पुनर्वसु है ये पूरी तरीके से मिथुन राशि के अंदर मेरा पढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखें थोड़ा सा समझने के लिए, इसका जो चिन्ह है, देखो ध्यान से, चिन्ह को देखो, फोटोज को, तीर का मान, धनुष का बाण, धनुष बाण। अतः ये नक्षत्र लक्ष्य बनाने व साधने की कला को देता है। ऐसे व्यक्ति जो पुनर्वसु वाले होते हैं वो अपने लक्ष्य को अच्छे प्रकार से साधते हैं, और यह नक्षत्र वाला व्यक्ति मेधावी, प्रत्येक कार्य को पूर्ण विचार से करना, आदर सम्मान, क्योंकि क्या है, पुनर्वसु का स्वामी कौन है मैडम बताइए दोबारा से, गुरु। गुरु। ये हमने वहां देखना है। अब यहां जब भी गुरु की बात आएगी, किसकी बात आएगी, गुरु की, तो उसके अंदर एक कमी है, हल्का सा स्वाभिमानी। स्वाभिमानी कल भी बताया था। तो स्वाभिमानी, और मैंने कल एक चीज और बताई थी, गुरु से संबंधित एक बीमारी होती है, वो धीरे धीरे फैट को इंक्रीज करता है, मोटापे को इंक्रीज करता है। तो वो शरीर में अनेकों रोगों से पीड़ित, धीरे धीरे इस नक्षत्र में थोड़ी सी पीड़ा व रोग बढ़ने लगता है। और दूसरी बात, ससुराल से धन हत्याने के कारण उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। ये लाइन ऐसे नहीं लिखी, इसके लिए बहुत लंबा रीजन है। पहले आपको मिथुन का समझना पड़ेगा। मिथुन में एक राहु आया था, राहु के बाद गुरु आ रहा। तो जब हम एक सीक्वेंस से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरी राशि में जो राशि के अंदर, जिस राशि के अंदर ये नक्षत्र आते हैं, उस राशि में पहले आए हुए नक्षत्रों का भी उस राशि पर रोल होता है। कि पहले हमारा यहाँ मृगशिरा आया था, फिर आर्द्रा आया था, फिर पुनर्वसु आया था, समझ गए ना। तो इन तीन नक्षत्रों का भी इसमें रोल ऐड हो रहा है और राशि का भी हो रहा है, जब जाके एक नक्षत्र का विचार बनता है पूरे का। इसलिए लिखा है धन हत्याना, राहु के कारण उसे धन चाहिए तो हत्या लेगा वो, जिस कारण से वृद्ध अवस्था में धन को, पूर्ण सुख को प्राप्त होता है। ठीक है, बुढ़ापे की अवस्था में अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। देन नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। अब देखो गुरु की बात चल रही है, सीधा लेखन, प्रकाशन, कानून,
जितना भी बीमा एजेंसियां, न्यायाधीश, स्कूल मास्टर, क्लर्क, ज्योतिषी, यहां जो ऊनी कपड़े आए हैं और या गर्म चीज आई है थोड़ी सी, वो आप देखिए राहु भी है यहाँ पर, बुध भी है यहाँ पर, शुक्र भी है, इस वजह से यहाँ ये चीज मिली। देन शिक्षा, अब जो इनका ऑडिटिंग से संबंधित काम है, स्टेशनरी से संबंधित काम है, पत्रकारिता है, ज्योतिषी, ये सारी शिक्षाएं आ जाएंगी। बीमारी के अंदर थोड़ा सा इनको ज्यादा बीमारियों में रोका गया है, इसमें थोड़े से इस नक्षत्र में बीमारी ज्यादा होती है। अब यहां थोड़ा सा निमोनिया सबसे पहले, फिर वेरी वेरी पेट से वेरी वेरी रोग होता है, पेट खराब होना, टीबी होना, दूषित रक्त होना, बहुत सारी अपाच्य संबंधित बीमारियां यहां बन जाती हैं। इसका सबसे ज्यादा क्यों, अब ऐसा क्यों, कहा है ये बीमारी, अब देखिए क्यों कहां से निकली है, क्योंकि ये नक्षत्र हमारी जो बॉडी है ना, इसके सबसे ज्यादा पहला पार्ट है लिवर, लिवर पर इसका आधिपत्य है। फेफड़े, छाती और जितना भी डायाफ्राम्स का मतलब है जो हमारी चेस्ट की हड्डियां हैं, श्वसन प्रणाली है, वक्ष है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट नक्षत्र है। इसमें यदि ये नक्षत्र खराब होता है तो रोग सबसे ज्यादा आते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि पुनर्वसु नक्षत्र हमारा खराब तो नहीं है, क्योंकि ये रोग का कारक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉडी में इसी के पास पावर है।